स्टूडेंट, हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था कंजक्शन। कंजक्शन में आज हम देखेंगे, अगला हमारा कंजक्शन है वो है दो या और दो। इनका आप या तो दो मान सकते हो या और दो मान सकते हो। इसका प्रयोग है बहुत इजी वे में किया जाता है। इनका प्रयोग क्या किया जाता है? बहुत इजी वे में किया जाता है। किया किस प्रकार से जाता है वो मैं आपको बताऊंगा कि यदि आपको दो सेंटेंस, क्योंकि यदि जहां पे नाम कंजक्शन आ गया है, जहां पे नाम कंजक्शन आ गया है, इसका मतलब हमें क्या करना है? या तो दो वाक्यों को जोड़ना है, या दो शब्दों को जोड़ना है, या दो वाक्यांशों को जोड़ना है। तो इसका मतलब हमें दो वाक्य दिए हुए आएंगे, उनको आपस में क्या करना है? कनेक्ट करना है। उनको आपस में क्या करना है? जोड़ना है। अब करना क्या आपको? पहले सेंटेंस से पहले दो या और दो और दो का प्रयोग। पहले सेंटेंस से पहले दो या और दो का प्रयोग। दूसरा है इसमें पहले सेंटेंस के अंत से अंत में फुल स्टॉप को हटाकर कोमा का प्रयोग। बस इसमें दो ही प्रयोग। क्या है? पहला जो सेंटेंस होगा उसके शुरुआत में आपको किसका प्रयोग करना है? अब देखो, ओब्लिक का मतलब अथवा होता है। ओब्लिक का मतलब क्या होता है? अथवा। या तो आप इसका प्रयोग कर दो तो भी सही है, इसका कर दो तो भी सही है। फिर क्या करना है? पहला जो सेंटेंस होगा उसके अंत में फुल स्टॉप आएगा, उसको हटाना है। उसकी जगह क्या प्रयोग करनी है? कोमा प्रयोग करनी है। कोमा जानते हो? ये कोमा होती है, ये फुल स्टॉप होता है। यह फुल स्टॉप दिया हुआ आ रहा है जिससे कि हमें पता चलता है कि न्यू सेंटेंस से निर्माण हो रहा है। तो उसको हटाना है। कंजक्शन करेंगे तो दोनों सेंटेंस को क्या बनाएंगे? एक बनाएंगे। उनको कनेक्ट करेंगे तो क्या कर देंगे? उसकी जगह कोमा का प्रयोग कर देंगे। ये रहते हैं हमारे इस सेंटेंस के प्रारूप। He is full, he is honest। अब देखो, जिस प्रकार से हमने पैटर्न लिखा है उसी प्रकार से हमें चलना है। सेंटेंस के शुरुआत में और दो का प्रयोग कर दो, दो का कर दो, जो भी आपकी इच्छा है, जिस प्रकार से आपकी एग्जाम में दिया हुआ रहेगा। यदि दो दिया हुआ है तो इसका करो, और दो दिया हुआ है तो इसका कर दो। उसके बाद में फर्स्ट सेंटेंस है। अब ये बात ध्यान में रखनी है, क्योंकि सेंटेंस के शुरुआत में जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल आता है। सेंटेंस की शुरुआत की उर्दू से होगी तो इसका मतलब ये शॉर्ट लेटर हो जाएगा। ही इज फुल। अब सेकंड बिंदु क्या कहता है कि हमें क्या करना है? फर्स्ट सेंटेंस के अंत में आया हुआ फुल स्टॉप है, उसको हटाना है। उसकी जगह किसका प्रयोग करना है? कोमा का प्रयोग करना है। तो इसका मतलब ये कोमा का प्रयोग किया। कोमा का प्रयोग करते ही ये भी शॉर्ट लेटर बन गया। मतलब इसमें हम ये कह सकते हैं कि यह ज्यादा टफ नहीं है। यदि हम बनाना चाहे तो इसमें क्या होता है? यदि किसी स्टूडेंट ने ये गलती कर दी, यहाँ पे फुल स्टॉप लगा दिया, यहाँ पे बाय मिस्टेक किसी ने ये गलती कर दी, यहाँ पे फुल स्टॉप लगा दिया, और दो का प्रयोग कर दिया, आपने फुल स्टॉप लगा दिया, तो इसका मतलब आपका सेंटेंस गलत है। निश्चित रूप से गलत है। उसमें आपका पूरा सही होते हुए भी आपको 0 नंबर मिलेगा। 0 नंबर मिलेंगे, क्यों? कंजक्शन का मतलब ही होता है दो शब्दों को, दो वाक्यों को, दो वाक्यांशों को जोड़ना। हम किसको जोड़ रहे हैं? दो वाक्य दिए हुए आ रहे हैं, दो सेंटेंस दिए हुए आ रहे हैं, उनको जोड़ रहे हैं। तो हमने फुल स्टॉप लगा दिया। फुल स्टॉप का मतलब है ये इधर वाला सेंटेंस अलग हो गया, उधर वाला अलग हो गया, तो इसका मतलब हमने दोनों को कनेक्ट तो किया ही नहीं। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। यदि आपने यहाँ पे फुल स्टॉप का प्रयोग कर दिया, जैसे ऑल्दो का प्रयोग कर दिया, ऑल्दो ही इज बोथ फुल स्टॉप ही इज ऑनेस्ट, ये लिख दिया। यदि आपने फुल स्टॉप का प्रयोग कर दिया, यदि बाय द वे स्टूडेंट ने
फुल स्टॉप का प्रयोग भी नहीं किया हो और गलती से इसको एच को कैपिटल कर दिया, मतलब यहाँ पे जो भी आ रहा है, मतलब जो प्रोनाउन आ रहा है, सी आ रहा है, बी आ रहा है, यू आ रहा है, पर्टिकुलर पर्सन जो नाउन आ रखी है, यदि उसका फर्स्ट लेटर यदि आपने कैपिटल कर दिया तो भी आपका ये यहाँ पे क्या माना जाएगा, क्रॉस माना जाएगा। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि कंजक्शन का यदि हम प्रयोग कर रहे हैं तो कंजक्शन का मतलब ये होता है कि हम दो शब्दों को, दो वाक्यों को या दो वाक्यांशों को आपस में क्या कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं। और यदि हम फुल स्टॉप लगाएंगे तो इसका मतलब ये हो जाएंगे दो वाक्य या दो वाक्यांश है, उनको हमने कहीं पे भी कनेक्ट नहीं किया, क्योंकि हमने जो कंजक्शन वर्ड था उसको कहां पे लगा दिया, पहले सेंटेंस से पहले लगा दिया, उसके माध्यम से दूसरे सेंटेंस को तो हमने उससे कनेक्ट किया ही नहीं, क्योंकि हमने क्या लगा दिया, फुल स्टॉप लगा दिया। तो ये बात भी आपको क्या रखनी है, ध्यान में रखनी है। आगे देखो, you were late, the teacher did not punish you। हमारा अगला एग्जाम्पल है you were late, the teacher did not punish you। यदि हम इस एग्जाम्पल को बनाएंगे तो वो इस प्रकार से होगा, दो you were late, comma, the teacher did not punish। आगे देखो, you were not invited, you attended the function। अब देखो, यदि हम इसको ऊपर वाले सेंटेंस के अनुसार ही हम इसका निर्माण करेंगे। यदि आपको यदि ब्रैकेट में दो दिया हुआ है तो उससे करो, और दो दिया हुआ है तो उससे करो, एक का हमें प्रयोग करना है जो भी दिया हुआ है। You attended इस प्रकार से बन जाएगा ये, you were not invited, you attended the function। तो क्या करेंगे, सेंटेंस के शुरुआत में किसका प्रयोग कर देंगे, दो या ऑल्दो जो भी हमारे कंजक्शन आ रखा है उसका प्रयोग करेंगे, और फर्स्ट सेंटेंस के अंत में जो फुल स्टॉप आ रखा है उसको हटा देंगे, उसकी जगह किसका प्रयोग कर देंगे, कोमा का प्रयोग कर देंगे, और बाकी का सेंटेंस है वो यथावत रूप से जैसा हमारे आ रखा है वैसा का वैसा हम वहां पे प्रयोग कर देंगे। अगला हमारा कंजक्शन है वो है व्हाइल। व्हाइल का अर्थ होता है जबकि या जब, जबकि या जब, ये क्या होता है, व्हाइल का अर्थ होता है। ये हमारी एग्जाम में जैसे हमारे 10th के सिलेबस में जितने भी कंजक्शन चल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं। अगला कंजक्शन है वो है व्हाइल। अब इसका प्रयोग कब किया जाता है, देखो, जब दो कार्य, जब दो कार्य साथ साथ गठित हो रहे हैं, जब दो कार्य साथ साथ गठित हो रहे हैं तो व्हाइल का प्रयोग किया जाता है। यदि हमारे जब दो कार्य हैं, यदि वो साथ साथ घटित हो रहे हैं तो किसका प्रयोग किया जाता है, व्हाइल का प्रयोग किया जाता है। और अमूमन ये बात ध्यान में रखना, व्हाइल का प्रयोग ओनली फॉर पास्ट टेंस में किया जाता है। यदि प्रेजेंट में कोई कार्य घटित हो रहे हैं साथ साथ तो इसका मतलब उसमें एज का प्रयोग किया जाता है, उसमें व्हाइल का प्रयोग नहीं किया जाएगा। ये बात ध्यान में रखना, क्योंकि एज हमारे कंजक्शन नहीं चल रहा है, हम पढ़ रहे हैं वो कंजक्शन है व्हाइल, और व्हाइल का प्रयोग किसमें किया जाता है,
केवल पास्ट टेंस में ये बात, क्योंकि हमारे एक जगह एडवर्ब भी आई थी, एक जगह एडवर्ब भी आई थी। यदि आपको लर्न है तो मैं बता दूं थोड़ा बहुत कि आपको पास्ट कंटिन्यूअस में मैंने एक एडवर्ब बताई थी, वो थी व्हाइल। और सबसे ज्यादा हमें फॉर्म ऑफ द वर्ब में ये एडवर्ब पूछी जाती है, ये सेंटेंस के बीच में दिया हुआ आता है और तब जाके हमें भरना फिलअप करना पड़ता है उसमें कि किस प्रकार से हम जैसे व्हाइल आ रखा है तो उसमें पास्ट कंटिन्यूअस भरेंगे या पास्ट परफेक्ट करेंगे, वो हमारी इच्छा पे डिपेंड करेगा किस प्रकार से होगा। लेकिन हम क्या करते हैं, यदि जहां पे व्हाइल दिया हो वो आ रहा है तो इसका मतलब उस क्लोज में क्या भरा जाता है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस भरा जाता है। आगे देखो इसमें देखो व्हाइल का प्रयोग, व्हाइल का प्रयोग दोनों सेंटेंस के बीच में किया जाता है। व्हाइल का प्रयोग कहां पे किया जाता है, हमें दो सेंटेंस कनेक्ट करने के लिए दिए जाते हैं और हमें जो कंजक्शन दिया जाता है, तो व्हाइल का प्रयोग कहां पे किया जाता है, दो सेंटेंस होंगे, दोनों सेंटेंस के बीच में व्हाइल कंजक्शन का प्रयोग किया जाता है। अब ये देखो जनरली मैं आपको एक बात देखो, सामान्यतया व्हाइल का प्रयोग व्हाइल का प्रयोग साधारणतया किसमें किया जाता है, सामान्यतया कंटीन्यूअस टेंस में किया जाता है। किसमें किया जाता है, कंटीन्यूअस टेंस में किया जाता है। अब इसके एग्जांपल देखो, ये है बहुत ज्यादा इजी है, ये भी जिस प्रकार से दो और दो का प्रयोग हमने पढ़ा था उसी प्रकार से बहुत ज्यादा इजी है। अब देखो आई वाज स्लीपिंग, अब इसमें जो कार्य होंगे वो क्या होंगे, विपरीत होंगे। आई वाज, ही वाज प्लेइंग। अब दो दिए हुए आ रहे हैं, दो दिए हुए आ रहे हैं। सामान्यतः व्हाइल का प्रयोग कंटीन्यूअस टेंस में किया जाता है या कंटीन्यूअस टेंस से पहले किया जाता है। कहां पे, सामान्यतः जनरली पॉसिबिलिटी ये रहती है जो व्हाइल का प्रयोग है वो कहां पे किया जाता है, कंटीन्यूअस टेंस से पहले किया जाता है। अब इससे हमारे एग्जांपल आएंगे। अब हमें क्या करना है, इसको व्हाइल से ऐड करना है या व्हाइल कंजक्शन का प्रयोग करते हुए इसे एक संपूर्ण वाक्य बनाना है। आप देखो आई वाज प्लेइंग, सॉरी आई वाज स्लीपिंग, आई वाज स्लीपिंग। अब उसके बाद में हम क्या करेंगे, व्हाइल का प्रयोग कर देंगे, व्हाइल ही वाज प्लेइंग। अब इसमें ना तो कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग्स है जिसको हमें हटानी है, ना ही कोई एक्स्ट्रा ऐसी एक व्हाइल कंजक्शन के अलावा ऐसे एक्स्ट्रा कोई है जिसको हमें, जिस प्रकार से हमने सो दैट का प्रयोग किया था तो कहीं पे हमें प्रोनाउन का प्रयोग करना था, कभी हमें कैन नॉट का प्रयोग करना था, कभी कुड नॉट का प्रयोग करना था, कहीं पे इट आया हो उसको हटाना है, कहीं डेम आया हो उसको हटाना है, कहीं पे देर आया हो उसको हटाना है, तो वो अलग अलग थी। लेकिन ऑल्दो और जो ये व्हाइल है इसमें क्या किया जाता है, इसमें हमें अपनी तरफ से कुछ भी ऐड नहीं करना पड़ता है। एक कंजक्शन आया हुआ रहता है, उस कंजक्शन को क्या करना है, दो सेंटेंस आए हुए हैं, दोनों सेंटेंस के बीच में उस कंजक्शन का प्रयोग कर दो। लेकिन सामान्यतः इसकी एक अपवाद रहता है कि ज्यादातर इसका प्रयोग कहां पे किया जाता है, यदि कंटीन्यूअस टेंस दिया हुआ है, यदि कंटीन्यूअस टेंस दिया हुआ है, कंटीन्यूअस, ये बात ध्यान में रखना। यदि एक साइड में पास्ट सिंपल आ रहा है, एक साइड में पास्ट कंटीन्यूअस पहले आ रहा है, तो इसका मतलब यदि इस कंजक्शन का प्रयोग करोगे आप, यदि इस कंजक्शन का प्रयोग करोगे तो कंजक्शन का प्रयोग कहां पे किया जाता है, सेंटेंस के शुरुआत में होगा। क्योंकि अमूमन इसका प्रयोग कहां पे किया जाता है, कंटीन्यूअस टेंस से पहले किया जाता है। यदि आपके दो सेंटेंस दिए हैं, ये जरूरी ये बात मत मानना कि यहाँ पे व्हाइल का, जैसे व्हाइल का प्रयोग आएगा हम जनरली बीच में इसका प्रयोग कर देंगे, दोनों सेंटेंस आपस में कनेक्ट हो जाएंगे, जरूरी नहीं है। यदि आपके एक सेंटेंस है कंटीन्यूअस का दिया हुआ है, मतलब कंटीन्यूअस वाला यहाँ पे दिया हुआ है और सिंपल वाला यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसका मतलब तब तो हमारी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि कहां पे आ जाएगा, बीच में ही व्हाइल का प्रयोग आ जाएगा। और यदि कंटीन्यूअस वाला यहाँ पे दिया हुआ है और सिंपल वाला उसके बाद में दिया हुआ है, तो आपको क्या करना है, व्हाइल का प्रयोग सेंटेंस के शुरुआत में करना है। यदि आप सेंटेंस के बीच में व्हाइल का प्रयोग कर रहे हो तो इसका मतलब आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आगे देखो, he went out, his wife was cooking,
ये एग्जांपल है। क्या ही वेंट आउट, हिज वाइफ वाज कुकिंग फूड। अब ये है कंटीन्यूअस टेंस। जनरली कंटीन्यूअस टेंस की हमें डायरेक्टली पहचान रहेगी। यदि हमारे कंटीन्यूअस टेंस आ रहा है तो उसमें क्या पहचान रहेगी जनरली, क्योंकि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस से आईएनजी आएगा, ये सबसे बड़ी पहचान होती है। या उसके साथ इजारा आ सकता है, वाज आ सकता है, तो वो सबसे बड़ी पहचान होगी। यदि हमारे कंटीन्यूअस टेंस आएगा तो उसमें जनरली हम ये बात ध्यान में रख सकते हैं कि ये क्या है, इसमें क्या आएगी, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस से आईएनजी का प्रयोग आएगा। अब यदि इसको हम कंजंक्शन इसमें ऐड करेंगे तो वो इस प्रकार से होगा, ही वेंट आउट व्हाइल his wife was cooking। while का प्रयोग कहां पे हो जाएगा, बीच में हो जाएगा। आगे देखो, my mother was washing clothes। we were washing TV। ये आ रखा है तो किस प्रकार से बन जाएगा, इसमें कोई अपवाद नहीं रहेगा। माई मदर वॉज वॉशिंग क्लोथ्स व्हाइल वी वर वॉचिंग टीवी। ये बन जाएगा। कहां पे करना है आपको, व्हाइल कंजंक्शन का प्रयोग सेंटेंस के बीच में करना है। वो कौन सा कंजंक्शन है, येट। अगला हमारा जो कंजंक्शन है वो है येट। इसका अर्थ होता है फिर भी या के बावजूद, फिर भी या के बावजूद। अब देखो इसका प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है। ये क्या होता है, इसमें क्या किया जाता है, येट वाले वाक्यों में, येट वाले दोनों वाक्यों में विरोधाभास दर्शाया जाता है। क्या किया जाता है, दोनों वाक्यों में क्या होता है, विरोधाभास होता है, एक दूसरे के विरोधी होते हैं दोनों सेंटेंस। कि जिस प्रकार से हम कह सकते हैं मोवन वर्कड हार्ड, मोवन वर्कड हार्ड, और उसके बाद में यट ही फेल्ड, उसने कठिन परिश्रम किया फिर भी फेल हो गया। तो इसका मतलब दोनों सेंटेंस में क्या है, विपरीत स्थितियां। दोनों सेंटेंस में क्या है, विपरीत स्थितियां। एक में दर्शाया गया कि उसने कठिन परिश्रम किया, दूसरे में दर्शा दिया फेल हो गया। तो वो क्या है, यदि यट से यदि हम जिस का प्रयोग कर रहे हैं, यट का प्रयोग करते हुए यदि हम दो सेंटेंस को आपस में कनेक्ट कर रहे हैं तो दोनों सेंटेंसों में क्या होता है, विरोधाभास होता है, एक दूसरे के विपरीत होते हैं। इनका प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है वो देखो। यदि यट का हम प्रयोग करना चाहेंगे तो सर्वप्रथम क्या करेंगे, प्रथम वाक्य को लिख देंगे। पहला काम ये करेंगे, पहला सेंटेंस जैसा आया हुआ है वैसा का वैसा लिख देंगे, पहला काम हो गया। इसके बाद में सेकंड काम है, पहले सेंटेंस के अंत में आए फुल स्टॉप को हटाकर कोमा का प्रयोग। पहले सेंटेंस में क्या आया हुआ रहेगा, फुल स्टॉप आया रहेगा, उसको हम हटा देंगे और उसकी जगह किसका प्रयोग कर देंगे, कोमा का प्रयोग कर देंगे। उसके बाद
यट लगाकर सेकंड सेंटेंस लिख लेंगे। यट लगा के क्या कर देंगे, हमारा जो सेकंड सेंटेंस होगा वो हूबहू वैसा का वैसा लिख देंगे। आगे इसका एग्जांपल देखो, द हाउस इज वेरी बिग, इट इज सरप्राइजिंगली क्या है। यदि हम इसमें ये दो विपरीत विरोधाभास दर्शा रहे हैं, घर बहुत बड़ा है फिर भी ये क्या आश्चर्यजनक रूप से इसको साफ कर दिया, ऐसा नहीं प्रतीत होता है कि मतलब दिया हुआ है कि घर बहुत बड़ा है, हम एकाएक अप्रत्याशित रूप से इसको साफ कर दिया। मतलब इन दोनों में क्या दिखा रहा है, ये दो सेंटेंस है आपस में एक दूसरे का विरोधाभास कर रहे हैं। यदि ऐसे सेंटेंस आएंगे तो हम यट का प्रयोग करेंगे। तो यट का प्रयोग किया किस प्रकार से जाता है, द हाउस हमने लिखा है, पहला इसका बिंदु लिखा वो ये है कि हम प्रथम जो सेंटेंस आया हुआ रहेगा उसको वैसा का वैसा उतार देंगे। पहला सेंटेंस आया हुआ वैसा का वैसा लिख दिया हमने। उसके बाद में सेकंड बिंदु लिखा था हमने, किसको हटाना है, फुल स्टॉप को हटाना है, उसकी जगह किसका प्रयोग करना है, कोमा का प्रयोग करना है। तो हमने फुल स्टॉप को हटाया, कोमा का प्रयोग कर दिया। उसके बाद में यट लगा के ये यट का प्रयोग किया और उसके बाद में सेकंड जो सेंटेंस है, सेकंड जो सेंटेंस है, इट इज सरप्राइजिंगली क्लीन, वैसा का वैसा होता है। आगे देखो अगला एग्जांपल इसमें, आई सेल कम, दे विल नॉट बी हैप्पी, दे विल नॉट बी हैप्पी। आई सेल कम, मैं आऊंगा, दे विल नॉट बी हैप्पी, वो खुश नहीं होंगे। ये मतलब दोनों सेंटेंस क्या दर्शा रहे हैं, विरोधाभास दर्शा रहे हैं। यदि हम इसमें प्रयोग करेंगे तो किस प्रकार से होगा, आई सेल कम, यट कॉमा लगाई, उसके बाद में यट, उसके बाद में दे विल नॉट बी हैप्पी। इस प्रकार से हम क्या करेंगे, यट का प्रयोग इस पर, he is strong, he is strong, he refuses to work hard, वो ताकतवर है, he is strong, वो ताकतवर है, he refuses to work hard, उसने क्या कर दिया, कठिन परिश्रम करने के लिए मना कर दिया। रिफ्यूज होता है मना करना, उसने कठिन परिश्रम करने के लिए मना कर दिया है। तो इसका मतलब ये दोनों सेंटेंस क्या कर रहे हैं, एक दूसरे का विरोधाभास कर रहे हैं। अब यट का प्रयोग किया जाता है तो वो किस प्रकार से किया जाएगा, he is strong, he is strong yet, यहाँ पे कोमा, उसके बाद में यट, he refuses to work hard। इस प्रकार से ये सेंटेंस का प्रयोग है। इस प्रकार से यदि आपके कितने भी सेंटेंस आ रखे हैं, 1 2 3 4 5 जितने भी सेंटेंस आ रखे हैं, तो आप क्या कर पाओगे, इनको क्लियर रूप से सही कर पाओगे। आगे देखो, रमेश इज वेरी हेल्दी, he is very unhappy, रमेश क्या है, एक स्वस्थ है, he is very unhappy, लेकिन वो क्या है, अप्रसन्न है। देखो एक तो बट का प्रयोग आता है, एक यट का प्रयोग आता है, but, बट, एक होता है यट। यदि जहां पे भी किसी भी सेंटेंस में यट और बट दोनों का प्रयोग आ रखा है, तो इसका मतलब ये बात मान के चलना कि दोनों सेंटेंस है विरोधाभास प्रकट करने वाले आए हुए हैं, तभी यट और बट का प्रयोग आता है। तभी किसका प्रयोग आता है, यट और बट का प्रयोग आता है। अब देखो, रमेश इज वेरी हेल्दी और ही इज वेरी अनहैप्पी। रमेश स्वस्थ है फिर भी वो क्या है, नाखुश है, अप्रसन्न है। अब देखो इसमें यदि हम बनाएंगे तो किस प्रकार से होगा, रमेश इज वेरी
हेल्दी, रमेश इज वेरी हेल्दी। उसके बाद में यट का प्रयोग करेंगे, पहले कोमा लगा के यट का प्रयोग करेंगे, उसके बाद में ही इज वेरी अनहैप्पी। ये सेंटेंस इस प्रकार से बन जाएगा। यदि आपके इस प्रकार से 1 2 3 4 5 जितने भी सेंटेंस आ रखे हैं तो आप क्या है इस तरीके के आधार पे उनको कंप्लीट कर पाओगे।